प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड, मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, CEO, coach, political strategist and policy advisor. Thanks for joining my course and great thanks to all of you who continue to provide me love, cooperation and support for this work. बड़ी कठिनाई से कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, बहुत ज़्यादा कल्पना से परे अक्सर, लेकिन ढेर सारे कम बंद होने, ग्लोबल मुकाबले और फिर घूमने फिरने के कैरियर का भी युग। मुझ पर भरोसा कीजिए, ये जो वर्ड है, मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैंने असफलता का भी स्वाद चखा है। मैंने किसी तरह से आपराधिक कानून में कॉलेज से डिग्री प्राप्त किया है, पर यह डिग्री हासिल करने में मुझे 5 साल लग गया और इस अवधि में मैंने 2 कॉलेज में पढ़ाई की। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने प्रारंभ से ही दुनिया में क्रांति लाने की बात नहीं सोची थी। मैं कानून परिवर्तन के लिए नहीं जाना चाहता था। इसका मतलब मेरे द्वारा परिश्रम एवं पैसा खर्च करके हासिल की गई कॉलेज की डिग्री मूलतः बेकार साबित हुई। द फैक्ट, जिस तथ्य को मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैंने आप एक कंपनी है जो बर्क हेजेस के द्वारा लिखी गई है, उसके सारांश को मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी माँ के कहने पर मैंने ऑल स्टेट का बीमा समायोजक बनने की परीक्षा दी। मैं परीक्षा में फेल हो गया। यह मेरी माँ के लिए आश्चर्यजनक समाचार था, अविश्वसनीय था। हर कोई व्यक्ति चाहता है, हर कोई पेरेंट्स चाहता है उसका बेटा बेटी सफलता के चरम पर पहुँचे, लेकिन कभी बच्चा फेल हो जाता है, लड़की फेल हो जाती है, तो बहुत सारे पेरेंट्स उसके ऊपर संदेह करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी बेटा या बेटी अपनी लगन से कार्य करता है। उसकी कमियों को देखिए, उसमें क्या क्या कमियां रह गई, उसकी असफलता में उसको दूर करिए, अब फिर उसको मेहनत पे लगाइए। इस खराब स्थिति के बारे में सोचिए। अंत में फ्लोरिडा में मुझे नाव बनाने की नौकरी मिली, जहां मुझे 1 घंटे काम करने पर $5 और 65 सेंट मिलते थे। 1 साल के बाद मैंने नौकरी छोड़कर कमीशन पर सेलुलर फ़ोन बेचने का काम शुरू किया। 1 साल तक फ़ोन बेचने के बाद मैंने खुद को बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया। अच्छी खबर यह है कि मैंने पूरे 1 साल के बिजनेस में $10 लाख कमाए। बुरी खबर यह है कि मुझे इसको बनाने में $12 लाख खर्च करना पड़ा। उस समय मैं 25 वर्ष का था। मेरे साथ मेरी पत्नी और एक छोटा बेटा था और मुझे $2 लाख का घाटा हुआ। तो देखिए, जीवन में जब आप कोई भी काम करेंगे, जीवन में कोई भी कार्य करेंगे, चाहे आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई दुकान खोलना है, चाहे अगर कोई खेल खेलना है, तो नेचुरल सी बात है घाटा होना, तो क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और जो लोग आगे बढ़ गए हैं उनको कम्पीट करना इतना आसान नहीं होता है। तो घाटा हुआ तो कोई बात नहीं है, उसे सीखना है, आगे बढ़ना है। घाटा से ये नहीं होता है कि आप घट गए हो, घाटा से ये होता है कि आपको बढ़ना है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश नहीं करूँगा कि प्रारंभ की असफलताओं ने मुझे दुखी नहीं किया। प्रारंभ की असफलताओं से दुखी मत हो, क्योंकि यही सफलता की सीढ़ी है। जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हो तो सबसे पहली सीढ़ी समझ लो असफलता है। तो प्रारंभ की असफलताओं ने मुझे दुखी नहीं किया। मैं पूरी तरह सर्वनाश हो चुका था, परंतु जैसा पुरानी कहावत है, बिना बरसात के इंद्रधनुष नहीं दिखता, बिना बरसात के इंद्रधनुष नहीं दिखता, बिना बरसात के इंद्रधनुष नहीं दिखता, बिना बरसात के इंद्रधनुष नहीं दिखता। इसलिए असफलता के बिना सफलता नहीं दिखेगी, असफलता के बिना सफलता नहीं दिखेगी। मेरे दोस्तों, अगर असफल हो जाओ तो समझ लो आप सफलता के राह पर हो। अडिग रहो, पूर्ण विश्वास के साथ रहो, डरो मत, क्योंकि डर के आगे जीत है। बिना बरसात के इंद्रधनुष नहीं दिखता। शुरू का यह नुकसान मेरे लिए दुर्दिन था, परंतु इससे मैंने बहुत कुछ सीखा और आने वाले समय में शुरू को इसी असफलता ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बेहतर बना दिया, क्योंकि इससे मुझे अपने आप को बदलने और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने की ताकत मिली। तो बिना बरसात के इंद्रधनुष नहीं दिखता, बिना असफलता के सफलता नहीं दिखती। अगर एक बार पीटी में नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, अगले दौर में हम निकालेंगे और मेहनत करेंगे। अगर 10 घंटे पढ़ते थे तो 12 घंटा कर देंगे, 12 पढ़ते थे 16 घंटे कर देंगे, लेकिन हार किसी कीमत पर नहीं मानेंगे, अडिग रहेंगे।